Hope you all are fine, doing great in your studies. Okay, today we will discuss about laws of motion. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो क्या है? लॉज ऑफ मोशन. चलिए देखते हैं लॉज ऑफ मोशन को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके. लॉज ऑफ मोशन. इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग मोशन पढ़ चुके हो और मोशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है. ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं. तो अगर आप इस स्टेटमेंट की वर्ड मीनिंग पे जाओगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कुछ ऐसे लॉज है जो मोशन को डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. क्या है इसमें? लॉज ऑफ मोशन बेसिकली डिफाइंस कॉज ऑफ मोशन. ये किसको डिफाइन करते हैं? कॉज ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं. किसको डिफाइन करेंगे? कॉज ऑफ मोशन. एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, वो मोशन में कैसे आएगा? क्या करते हैं आप? एक एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करते हो एंड दैट एक्सटर्नल एफर्ट इज नोन एज फोर्स. ठीक है, सो व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? फोर्स. मींस लॉज ऑफ मोशन एक्चुअली फोर्स को डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब जब आप फोर्स को डिफाइन करोगे तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें तीन लॉज मिलेंगे. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन लॉज हमको यहाँ पे मिलते हैं. फर्स्ट लॉ ये क्वालिटी बताता है कि फोर्स एक्चुअली क्या है, व्हाट इज फोर्स. सेकेंड लॉ डिफाइंस क्वांटिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड. आपने फोर्स अप्लाई किया है तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज मैग्नीट्यूड. एंड व्हाट अबाउट थर्ड लॉ? इट डिफाइंस नेचर ऑफ फोर्स. नेचर मींस अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो वो फोर्स अप्लाई करने के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो ये हमारे तीन लॉज हैं जो मिलके फोर्स को डिफाइन करते हैं. एंड व्हाट इज फोर्स? द कॉज ऑफ मोशन. क्लियर? तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है लॉज ऑफ मोशन के लिए. इससे आप इसको समझने में, एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्स. नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं. फोर्स क्या है? फोर्स हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग डेली लाइफ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसको यूज भी करते हैं. व्हाट इज फोर्स? एन एक्सटर्नल, आप इसे नोट्स भी बना सकते हो, एन एक्सटर्नल पुश और पुल. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल. किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने पुश किया या उसे पुल किया है. पुल का मतलब अपनी ओर खींचना, पुश का मतलब अपने से दूर कर देना. तो वो जो आपका पुश एंड पुल है वही क्या बन जाता है? फोर्स कहता है. एक्सटर्नल, बाहर से. ओके, नेक्स्ट, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. F फॉर फोर्स, M फॉर मास, A फॉर एक्सेलरेशन. So F इज इक्वल टू M इंटू A. यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं. SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? न्यूटन. ठीक है, हम इसको कैपिटल N से शो करते हैं. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. आप इसे कैपिटल N से शो करोगे. ओके, और ये जो आपका न्यूटन है, 1 न्यूटन कैन बी डिफाइंड एज 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये ऐसे आप डिफाइन करेंगे. क्लियर? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मास 1 kg एंड एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो अब यहीं से देखो हम न्यूटन को डिफिनेशन भी लिख सकते हैं. व्हाट इज न्यूटन? व्हाट इज 1 न्यूटन? कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप उसको आंसर कैसे करोगे, क्या लिखेंगे? तो ये जो देखो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, आपको इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है. कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? व्हाट इज 1 न्यूटन? इफ a force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg, then force will be 1 Newton. Very simple. एक फोर्स है जो हमने किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, वो ऑब्जेक्ट कितना है? 1 kg मास कैरी कर रहा है.
और उस 1 kg मास में अगर एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एक्सीलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा है देन द फोर्स अप्लाइड विल बी 1 न्यूटन। वो आपका जो फोर्स है वो क्या बन जाएगा 1 न्यूटन हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जिसे आप न्यूटन कहते हो हम उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस न्यूटन को 1 न्यूटन को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 1 न्यूटन। ओके, तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे। नाउ अब आपने देखो एसआई यूनिट देख लिया, अब नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है सीजीएस यूनिट। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है डाइन, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ओके, 1 डाइन इज इक्वल टू 1। अब देखो ये सीजीएस है, सीजीएस का मतलब हुआ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एक्चुअली जो हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स में लिखी जाती हैं। हम लोग बेसिकली जो फॉलो करते हैं वो क्या है, वो मोस्टली आपका एसआई सिस्टम है, तो उसमें हम यूनिट्स को लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग डेली यूज कर सकते हैं वो क्या है सीजीएस, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट्स हैं ये सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी गई है। अब ये सिस्टम क्या है वो मैं आपको फिर किसी एक अनदर वीडियो पे डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 डाइन इक्वल्स टू, अब देखो ये फोर्स हो गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास, तो हम यहाँ मास लिखेंगे और मास किस में होगा ग्राम इनटू ए फॉर एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितने होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ध्यान देने वाली चीज है, जब हम न्यूटन को डिफाइन करते हैं तो देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसमें है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसमें है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से डाइन को ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में डिफाइन कर सकते हो। सो व्हाट इज 1 डाइन? 1 डाइन इज 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम वही क्वेश्चन जैसे आपने 1 न्यूटन को डिफाइन किया था, ऐसे ही हमें 1 डाइन को डिफाइन करना है, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? सेम वही प्रोसीजर है, सब कुछ वैसे ही। तो जैसे आपने इसको डिफाइन किया है सारा स्टेटमेंट वैसे ही है, बस मुझे न्यूटन की जगह डाइन लिखना है, ग्राम केजी की जगह ग्राम लिख देना है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेंशन कर देना, ठीक है ना। जैसे व्हाट इज 1 डाइन? 1 डाइन आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो तो कैसे लिखोगे? जैसे यहां पे लिखा इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस, सेम स्टेटमेंट, इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram, then the force applied will be 1 dyne। ठीक है, हमने जैसे इसको एक्सप्लेन किया है सेम वही चीज यहां भी आ गई। अब इफ द फोर्स प्रोड्यूसेड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, देन द फोर्स प्रोड्यूसेस, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो कितना होगा 1 डाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से 1 डाइन और 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इनको डिफाइन करने के लिए हमको इसका ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये मालूम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए हमें न्यूटन मींस एसआई यूनिट, टाइम मींस सीजीएस यूनिट, इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। अब ये भूलना नहीं चाहिए सबको। relation between Newton and dyne, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन में आएगा तो हो सकता है वो न्यूटन और डाइन यही पूछ ले, और या फिर आपसे कहेगा
establish a relation between SI unit of force and CGS unit of force. दोनों का आंसर सेम, ठीक है। तो देखिए इसको करना कैसे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैंने बताया मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास हमारा केजी में हो गया एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये ऐसे आएगा। अब देखो मुझे किस में चेंज करना है, डाइन में, ठीक है। सो जब आप ये रफ है इधर, हम रफ पे आपको एक चीज बता दें, हम जब न्यूटन को डिफाइन करते हैं तो हम केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे, बट जब मुझे डाइन को एक्सप्लेन करना होगा तो हमारा जो मास होगा वो ग्राम में हो जाएगा और एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। तो मींस अगर आप न्यूटन को डाइन में चेंज करना चाहते हो, मींस केजी को आपको ग्राम में चेंज करना होगा। जहां केजी है उसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, ग्राम। और जहां पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वहां पे हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली मीटर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। क्लियर? वही चीज हम यहां करने जा रहे हैं। कैसे? 1 न्यूटन इज दिस मच, केजी को हमें ग्राम में चेंज करना है। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। कैसे करोगे? 100 सेंटीमीटर और सेकेंड एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड को हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ऊपर भी सेकेंड है नीचे भी सेकेंड है। सो इट इज 1 न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को हमारा हमने ऐसे लिख दिया, ये आपका क्या हो सकता है 10 पावर 5, ठीक है। जीरोस को हम 5 के फॉर्म में, पावर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आपको मालूम है, ठीक है। सो ये हमारा जो लिखते हैं हम 10 पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इससे अभी जस्ट पहले हम लोगों ने जब डाइन पढ़ा था तो उसमें मैंने लिखा था 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो टर्म लिखा है वो क्या है, डाइन बन जाएगा। सो 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये रिलेशन याद भी होना चाहिए और यहां से ये रिलेशन आया कैसे है वो भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन को लिखा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी को ग्राम में चेंज किया, मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ग्राम को और सेंटीमीटर को मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डाइन। और ये जो आपका 150 लिखा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में, मास इज इक्वल टू 0.5 kg, force applied is 2 Newton, find acceleration। एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या होगा एक्सेलरेशन के लिए? तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन आप कैसे लिखोगे, फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज 2 न्यूटन। व्हाट इज मास? 0.5 kg। तो देखो यहाँ पे दोनों ही यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट में है, इसीलिए हमको किसी भी यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सीलरेशन देखो ऐसे निकाल लिया, ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? सपोज हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, a force produces an acceleration of 2 meter per second square in a body of mass 5 kg and an acceleration of 3 meter per second square in an
another mass. In another mass. If both the masses are combined together, what will be the acceleration produced by the same force? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप जब देखोगे तो आपको लगेगा अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप वही सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसमें तो ये तो बहुत सिंपल सा है। कैसे? तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। ठीक है, क्या मतलब? फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है फोर्स कितना है ये मुझे नहीं मालूम है, कितना मास था 5 kg, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आ गया, ठीक है ना। तो क्या आप यहां से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो? हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 5, इट इज 2, दैट इज 10 न्यूटन इन एसआई यूनिट्स। क्या देखा आपने? जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, यहां से मैंने फोर्स निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं, और वही फोर्स एक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसी अनदर मास में। अब देखो यहां मुझे मास भी नहीं मालूम है, बट वो जो आपका फोर्स है ये मैंने निकाल लिया है। तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, फोर्स इज गिवन 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बता सकते हैं वो जो अनदर मास लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी? हम बिल्कुल निकालेंगे। m f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है? 10 अपॉन 3, दैट मींस अबाउट 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी kg, 3.3 kg. So mass of another object is 3.3 kg. कुछ ऐसा है। तो देखो इन पूरी लाइन को मैंने सॉल्व करके यहां तक हम पहुंच गए और उससे मुझे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट मिल रहे। अब हम नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो देखते हैं। If both the masses are combined together, अभी तक दोनों मास अलग अलग थे और वो फोर्स अलग इसको एक्सेलरेट करता था, इसको एक्सेलरेट करता था। अब उसने क्या कहा है? मासेस को कंबाइन कर दिया गया। तो मासेस को कंबाइन करोगे तो टोटल मास आपका आएगा, कितना आएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू M1 और प्लस M2। व्हाट इज M1? M1 कितना है? 5 kg, M2 is 3.3, so it is 5 plus 3.3 and that is 8.3 kg. So total mass is 8.3 kg. So वो जानना क्या चाहता है? What will be the acceleration produced by the same mass, same force. तो अगर मास को कंबाइन कर देंगे तो इस मास में उसका टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा अगर आप उस पे भी वही फोर्स अप्लाई करोगे। सो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास 10 अपॉन 8.8। सो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 10 अपॉन 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना। सो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन कितना भी स्टेटमेंट में बड़ा हो, लैंग्वेज में कितना भी लेंदी हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। बस हमें उसके जो फॉर्मूलेज हैं जिससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये आपका क्या था? फोर्स। अब इस फोर्स के टॉपिक में कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।